हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऐसे क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 यानी कि सीआरपीसी का पार्ट 2। इसके पहले हमने पार्ट 1 देखा था जिसमें हमने ये एक्ट कहाँ कहाँ अप्लीकेबल है वो देखा था और उसी के साथ बहुत सारे डेफिनेशंस भी देखे थे। तो अब हम चलते हैं पार्ट 2 में, जहाँ पर हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक यानी कि टाइप ऑफ ऑफेंस देखेंगे। कितने टाइप के ऑफेंस होते हैं यानी कि बेलेबल और नॉन बेलेबल, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे फर्स्ट है बेलेबल ऑफेंस। बेलेबल ऑफेंस क्या होता है? तो जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, जहाँ पे बेल मिल जाए, बेल एबल, ये दो शब्द हमें देख के ही समझ में आ रहे हैं, जहाँ पर बेल हमें एबल हो, ओके, मतलब जेल से आसानी से छूटा जा सके। तो ये बेलेबल है, मतलब बेल मिल जा रहा है, मतलब कि यहाँ पे जो ऑफेंस होगा, गुनाह होगा, वो भी इतना ज़्यादा सख्त नहीं होगा, तभी हमें बेल मिल जा रहा है। ओके, तो इसी से क्लियर हो गया बेलेबल क्या होता है। ये कोड के फर्स्ट शेड्यूल में डिफाइंड है। ओके, ये बहुत ही लेस सीरियस ऑफेंस है, ज़्यादा सीरियस नहीं है, और ये नॉन कॉग्निजेबल नेचर का होता है। ये नॉन कॉग्निजेबल क्या होता है ये हम नीचे देखेंगे अच्छे तरीके से कि नॉन कॉग्निजेबल नेचर क्या होता है। लेकिन जो बेलेबल होता है वो नॉन कॉग्निजेबल होता है और जो नॉन बेलेबल होता है वो कॉग्निजेबल होता है। बेल इज ग्रांटेड बाय पुलिस और कोर्ट। यहाँ पर बेलेबल जो ऑफेंस होता है उसमें इजीली बेल ग्रांट हो जाता है बाय पुलिस ऑफिसर या फिर कोर्ट के द्वारा इजीली हमें बेल यानी जेल से छुटकारा मिल जाता है। लेस देन 3 years और ओनली फाइन। ऐसा गुनाह जिसमें सज़ा 3 साल से कम हो या फिर सिर्फ फाइन देकर छूटा जा सके, तो ऐसे ऑफेंस को हम लोग बेलेबल ऑफेंस कहते हैं। पुलिस ऑफिस अरेस्ट विथ वारंट। फ्रेंड्स, बेलेबल ऑफेंस में पुलिस ऑफिसर जब अरेस्ट करने आती है तो उसे अपने साथ वारंट लेके आना पड़ता है। ये वारंट क्या होता है? तो ये एक लिखित रूप में मान सकते हैं हम लोग, एक तरीके का पेपर होता है जो हायर अथॉरिटी पुलिस ऑफिसर को देती है कि वो उसे ऑथराइज करती है कि हाँ, आप उस पर्सन को अरेस्ट कर सकते हो। तो ये होता है वारंट, एक तरीके का पेपर, वो पुलिस ऑफिसर को अपने साथ लाना पड़ता है किसी को भी अरेस्ट करने के लिए। ओके, बेलेबल ऑफेंस में दोस्तों बेलेबल ऑफेंस बहुत ही कम सीरियस होता है और इसकी भनक पुलिस को पहले से ही कहीं ना कहीं चल जाती है। जब इसकी भनक होती है तो उसी टाइम उसके पास इतना टाइम होता है कि वो वारंट तैयार करवा सके, इसीलिए बेलेबल ऑफेंस में वारंट दिखाना पड़ता है। अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं बेलेबल ऑफेंस के अंदर क्या क्या आता है। ऐसे आते तो बहुत सारे हैं, मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिया है, जैसे कि फॉल्स एविडेंस देना या फिर किसी को सिंपली हर्ट करना। हर्ट बहुत तरीके के होते हैं, अगर आपने किसी को ग्रीवियस हर्ट किया है, बहुत ज़्यादा ही हर्ट किया है, तो वो नॉन बेलेबल में आ जाता है, लेकिन अगर आपने किसी को सिंपल हर्ट किया है तो वो बेलेबल ऑफेंस में आता है। ओके, तो बेलेबल ऑफेंस में हमने देखा कि ये लेस सीरियस नेचर का है, इतना ज़्यादा डेंजरस नहीं है और ये नॉन कॉग्निजेबल होता है। बेल ईजिली हमें यहाँ मिल जाती है, जैसे वर्ड से हमें दिख रहा है बेल एबल, 3 साल से कम का होता है या फिर सिर्फ फाइन देकर छूटा जा सकता है। यहाँ पर पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करेगी विथ वारंट, वारंट देकर, जैसे कि फॉल्स एविडेंस देना, सिंपली हर्ट करना। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन बेलेबल ऑफेंस। नॉन बेलेबल, यहाँ पे बेल एबल नहीं है, नॉन है। ओके, तो नाम से ही समझ में आ रहा है नॉन बेलेबल है, मतलब ये सीरियस नेचर का होगा। तो ये मोर सीरियस होता है और ये कॉग्निजेबल नेचर का होता है। अभी हम नीचे देखेंगे कॉग्निजेबल क्या होता है। इसमें सज़ा डेथ पेनल्टी होती है या फिर लाइफ इम्प्रिजमेंट होती है। मतलब नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर सज़ा 3 साल से ज़्यादा होगी। क्यों 3 साल से ज़्यादा होगी? क्योंकि जो 3 साल से कम की सज़ा है वो बेलेबल हो जाती है। ओके, तो 3 साल से ज़्यादा की सज़ा जो होगी वो नॉन बेलेबल होगी। ये सज़ा जो होती है ना, नॉन बेलेबल गुनाह जो होते हैं ना, वो बहुत ही सीरियस नेचर के होते हैं और वो इंस्टेंट हो जाते हैं। तो इसमें पुलिस ऑफिसर के पास इतना टाइम नहीं रहता है कि वो वारंट बनवाने जाएं। ऐसे में जो ऑफेंडर है, जो गुनहगार है, वो भाग सकता है। इसीलिए यहाँ पर पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि यहाँ पर पुलिस को अगर पहले से भनक भी चली गई कि वो चीज़ होने वाला है तो उसे वो क्राइम रोकने के लिए फटाफट ऑफेंडर को पकड़ना पड़ता है। जैसे कि एग्जाम्पल है मर्डर डॉरी। अब अगर पुलिस को पता चला कि कहीं कुछ मर्डर होने वाला है तो वो पहले जाकर मर्डर रोकेगी या पहले वारंट बनवाने जाएगी? नॉर्मल सी बात है, वो
मर्डर को रोकेगी। तो यहाँ पर अरेस्ट विदाउट वारंट, यहाँ पर वारंट दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है नॉन बेलेबल में, जो कि बहुत ही सीरियस नेचर का क्राइम होता है। फ्रेंड्स, ये था बेलेबल और नॉन बेलेबल। बहुत बार एग्जाम में इसके डिफरेंसेस आते हैं। ओके, आई होप आप इससे डिफरेंस अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और डिफरेंस बना लेंगे। और अगर आपको मैं जो नोट्स बना रही हूँ वो चाहिए, इससे रिलेटेड और भी चैप्टर के नोट्स चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं या आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको नोट्स चाहिए। ओके, अब हम देखते हैं कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। फ्रेंड्स, जो नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं वो कॉग्निजेबल होते हैं और जो बेलेबल ऑफेंस होते हैं वो नॉन कॉग्निजेबल होते हैं। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस जहाँ पर पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के अरेस्ट करती है, क्योंकि कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल होते हैं, मतलब बहुत ही सीरियस नेचर के होते हैं। ओके, इसके एग्जाम्पल क्या हो गए? मर्डर, डॉरी, डेथ या फिर थेफ्ट, चोरी करना या किसी को ग्रीवियस बहुत ज़्यादा हर्ट करना। ओके, मतलब कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल हुआ और बेलेबल नॉन कॉग्निजेबल हुआ। अब हम बात करते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की। नॉन कॉग्निजेबल मतलब बेलेबल, तो यहाँ पर पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकती है लेकिन विथ वारंट। यहाँ पे हायर अथॉरिटी से उसे वारंट लाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, तभी वो अरेस्ट कर सकती है। ये बेलेबल होता है और लेस ऑफेंस होता है, बहुत ही सीरियस नहीं होता। जैसे कि नॉन बेलेबल बहुत सीरियस नेचर का होता है, ये सीरियस नेचर का नहीं होता है, तभी पुलिस को टाइम मिल जाता है वारंट लेके आने का। जैसे कि एग्जाम्पल है लॉटरी ऑफिस रखना, सिंपल किसी को हर्ट करना, डिसऑनेस्ट यूज़ ऑफ प्रॉपर्टी। इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस का क्या क्या एग्जाम्पल और हो सकता है। आप मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। और दोस्तों, मैंने इस तरीके से बेलेबल, नॉन बेलेबल, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल के नोट्स बनाए हैं कि आपको ईजिली डिफ्रेंशिएट करने में भी आसानी हो, आप ईजिली इसको डिफ्रेंशिएट कर पाओ, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादातर डिफ्रेंशिएशन ही पूछा जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये समझ में आया, ये टॉपिक अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अभी मैं CRPC के बहुत सारे नोट्स लेके आने वाली हूँ। बहुत सारे पार्ट्स होंगे इसके, मैं पूरा चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करने की कोशिश करूँगी, शॉर्ट में भी, जिससे आपको समझ में भी आए। और अगर आपको इससे रिलेटेड नोट्स चाहिए तो आप ज़रूर मुझे व्हाट्सअप करें या फिर आप अपनी मेल ID कमेंट कर दें। ओके फ्रेंड्स, वीडियो में कमेंट ज़रूर करें आपको कैसा लगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें न्यू वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।